हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10th चैप्टर में से 7th पार्ट के बारे में। इसकी 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के 7th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी क्या सजेशंस हो सकती हैं, क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं इंडियन इकोनॉमी में से अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर दीजिए और अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सजेशंस की अगर बात की जाए तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि राइट नाउ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है। बेसिकली अगर डिस्कस किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कोज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर उस पर्सन को जो ग्रेजुएट भी है, काम करना भी चाहता है, उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये मेजर रीजन है जिसके कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर यहां पर कंपेयर किया जाए 1999 और 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग जो लेबर फोर्स है वो इंक्रीज हो चुकी है, कौन से रेट से? 2.84% पर एनम। यानी एवरी ईयर 2.84% हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है, यानी वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट की तो ये सिर्फ है कितनी? 2.62%। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। पॉपुलेशन ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम रेट से इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। अगर बात की जाए रिसेंट डाटा की तो 2009 और 10 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ रेट सिर्फ 1% है, जबकि पॉपुलेशन 2% से भी ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है। एक ऐसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट पर्सन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन अराइज होती रहेगी और वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी। इसको रिमूव करने के लिए या फिर कम करने के लिए ये हमारे पास कुछ सजेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मतलब है आउटपुट को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। सिंपल है, अगर किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन कम हो जाएगी। इसका मतलब ये पहली सजेशन है कि अगर किसी भी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना होगा, ताकि जो पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। यहाँ पर हमें कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन एक्टिविटी। किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करती है उस कंट्री में की जाने वाली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है तो इसका मतलब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज की जा सकती है। हैंस एम्प्लॉयमेंट कैन बी इजिली इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड encouragement of export of domestic goods। का मतलब इंडिया जैसी कंट्री को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलती है। इसलिए अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप एक्सपोर्ट करते हो डोमेस्टिक गुड्स का
यानी आप फॉरेन में अपनी एक ब्रांडिंग करते हो और फॉरेन कंपनीज के साथ कॉम्पीट करते हो, तो हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की डिमांड इंक्रीज हो जाए, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएंगी, और प्रोडक्शन एक्टिविटी के इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसे सेकेंड सजेशन हमारे पास आती है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं की जा सकती। एक कंट्री को अगर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन को दूर करना है या कम करना है तो उनको अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करनी होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जितने रिसोर्सेज आप पहले यूज कर रहे थे उतने ही रिसोर्सेज को अब भी यूज करो, लेकिन आउटपुट ज्यादा कंडक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 हेक्टेयर लैंड में सेम रिसोर्सेज को यूज करते हुए 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और अब आप उसी सेम लैंड को यूज करते हुए, सेम रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर आप पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी भी आपको इंक्रीज करनी चाहिए ताकि एक जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाए, और अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो ऑब्वियसली वहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट की जाएंगी, रेदर देन वो बिजनेस जो लॉस में चल रहा है वो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस में है और वो ज्यादा इंप्लॉयमेंट नहीं दे सकता। सो इसका मतलब अगर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हो तो एक बिजनेस को प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को यूज करते हुए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट की जा सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है तो हो सकता है आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए, और लॉस की सिचुएशन में आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़े, और शट डाउन की सिचुएशन में इंप्लॉयमेंट तो इंक्रीज नहीं होगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जरूर इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी मींस इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विद रेफरेंस टू सेम इनपुट, यानी सेम इनपुट्स को यूज करते हुए अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना। हायर प्रोडक्टिविटी विल लीड्स टू प्रॉफिट्स। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, हेंस अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डिमांड मोर एम्प्लॉयज। सो इसका मतलब अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है प्रॉफिट की वजह से, तो इसका मतलब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी ही इंप्रूव करनी होगी ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो पाए और उस प्रॉफिट्स के थ्रू आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाओ। सो ऐसे नेक्स्ट सजेशन हमारे पास आती है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ट्राई करना चाहिए कि एक इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज किया जा सके। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सो डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी जाएगी तो उससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, और जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो इसका मतलब अगर एक इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप ज्यादा तेजी से कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आपके यहां पर एम्प्लॉयमेंट पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन डिक्रीज हो जाएगी। सो इसीलिए नेक्स्ट सजेशन क्या है, टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ सजेशन, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। अब हमें पता है कि इंडिया जैसी कंट्री में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसमें ज्यादातर रूरल एरिया के लोग आते हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी अपने लिए ही काम करते हैं। सो इसलिए नेक्स्ट सजेशन हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें उन सभी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके।
और जब उनका बिजनेस एक्सपेंड होगा तो वो दूसरे पर्सन्स को जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। सो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम की जा सकती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, नियरली 52.2%, यानी 50% से भी ज्यादा इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है, नियर अबाउट 52.2%. So most of them are engaged in agriculture, so there is need to help them. So ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सो इसीलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट चलती रहे और वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें। सो उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए? बाय प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। सो ऐसे ही नेक्स्ट सजेशन हमारे पास है एजुकेशनल रिफॉर्म। नो डाउट इंडिपेंडेंस डे से लेकर अब तक इंडिया ने एजुकेशनल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ ये इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव अभी भी नहीं हुई है। वहाँ पर अभी भी इतने सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होने के बाद निकलते हैं तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। सो इसका मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए जो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज में भी इंक्रीज करे, उनको प्रैक्टिस करवाए ताकि वो स्किल्ड हो सके, ट्रेंड हो सके ड्यूरिंग द एजुकेशन, और जब वो बाहर निकलें तो उनके पास जॉब अवेलेबल हो। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं देयर इज नीड टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की अभी भी ज़रूरत है। देयर इज नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सम प्रैक्टिकल कोर्सेज इन द एजुकेशन सिस्टम एज दे लैक प्रैक्टिकल नॉलेज। ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रैक्टिकल कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल कोर्सेज लॉन्च करने पड़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ओनली दो स्टूडेंट्स एडमिटेड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हु हैव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये एक सजेशन है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई करना चाहिए कि वो उन्हीं स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाएं, उन्हीं को वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो कुछ स्पेसिफिक नॉलेज और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिनका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उनके लिए अपने रिसोर्सेज कॉलेजेस वेस्ट ना करें, उनको एडमिशन ना दें। ऐसे ही नेक्स्ट सजेशन हमारे पास आती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली टू टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। इंडिया जैसी कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव बेस्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी लेबर्स के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए रेदर देन कैपिटल, यानी मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन कम होनी चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज़, वो वर्कर्स जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके प्रोवाइड की जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मींस रिसोर्सेज यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज किए गए हैं। कंट्री लाइक इंडिया देयर इज नीड ऑफ यूजिंग मोर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए, यानी लेबर्स के थ्रू वर्क्स को इंक्रीज करना चाहिए और प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए ताकि उन सभी एम्प्लॉयज़ को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। सो ऐसे ही सेवेंथ सजेशन हमारे पास आता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। अब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें कुछ मेंबर्स एक साथ मिलकर वेलफेयर पर्पस के लिए अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट को भी एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री या सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। सो एक सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर पाए और गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर पाए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर फॉर्म्ड टू हेल्प ईच अदर। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज सिमिलर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह जिसमें एक सोसाइटी क्रिएट की जाती है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। सो सिमिलरली जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वैसे ही गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए
उन वर्कर्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं। सो ऐसे नेक्स्ट सजेशन हमारे पास है इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू प्लान्स स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन को दूर करने के लिए। सो देयर इज अ नीड टू लॉन्च वेरियस स्कीम्स एंड प्लान्स बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम स्कीम्स और प्लान्स लॉन्च करते रहने चाहिए ताकि उन प्लान्स को यूज़ किया जा सके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। और वो प्लान्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें और जिसकी हेल्प से पॉवर्टी भी दूर हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वही प्लान्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को दूर करने के लिए। सो बेसिक प्रॉब्लम क्या है एक इकोनॉमी की? अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से पॉवर्टी आती है। इसका मतलब गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अगर दूर कर दी जाए, अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर दे तो पॉवर्टी आराम से इजीली दूर हो सकती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए उन पर्सन्स के लिए जो पुअर हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, ताकि उनको जॉब दी जा सके, उनको एम्प्लॉयड किया जा सके और पॉवर्टी को भी दूर किया जा सके। सो इसका मतलब वो सारी पॉलिसीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पॉवर्टी चैप्टर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर वो सारी पॉलिसीज एक बार दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ न्यू प्लान्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप्स। सो अगर इनको कंक्लूड किया जाए, सो दीज आर सम लेटेस्ट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये कुछ न्यू प्लान्स और पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्ट की गई हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और ये पॉलिसीज ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं, यानी काम कर रही हैं, बट स्टिल देयर इज नीड टू गिव अ बिग पुश टू दीज लेटेस्ट प्रोग्राम्स टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। हालांकि ये वर्क कर रही हैं, लेकिन इनको ज़रूरत है थोड़ा और पुश करने की ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा क्रिएट की जा सके। सो ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आप और आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।